आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन धात्विक तार की एक वृत्ताकार कुंडली किसी क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर रखी जाती है। नीचे की ओर उत्तरी ध्रुव वाला चुंबकीय ध्रुव उधर दिशा में कुंडली के केंद्र की ओर गिरता है। चार ऑप्शन गिवन है, चारों में से हमें सेलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पहला, द्विध्रुव का त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। सेकंड, हमारी कुंडली में प्रेरित धारा वामावर्त दिशा में होगी। थर्ड, हमारा चुंबक जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा त्वरण के साथ गिरेगा। फोर्थ, हमारा प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में होगी। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन को हम फिगर के थ्रू से क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हमारा क्षैतिज प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से हमारी कोई वृत्ताकार कुंडली यहाँ पे रखी हुई है। ओके, हमारा कोई क्षैतिज प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई वृत्ताकार कुंडली रखी है। अब यहाँ पे इसके केंद्र की तरफ ऊपर से हमारा क्या आ रहा है, कोई चुंबक इस तरीके से गिर रहा है। ओके, इस केंद्र की तरफ हमारा कोई चुंबक इस तरीके से गिर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो चुंबक का ये वाला ध्रुव है जो यहाँ पे कुंडली के केंद्र की तरफ है, तो ये कौन ध्रुव है हमारा, ये हमारा जो है नीचे की ओर उत्तर ध्रुव है। मीन्स हमारा ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो हमें क्या बताना है कि हमारा जो है इसमें प्रेरित धारा की दिशा बतानी है और इस चुंबक के त्वरण के बारे, दो चीजों के बारे में क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये चुंबक का केंद्र हो जाए, ये कुंडली का केंद्र हो जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न होगी, यहाँ से जो हमारा इस चुंबक कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो है नॉर्थ से निकल के हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरीके से, यहाँ से नॉर्थ से इस तरीके से निकल के क्या कहा जाती है, साउथ की तरफ इंटर होती है। इस तरीके से यहाँ पे नॉर्थ से निकल के जो है साउथ की तरफ इंटर होती है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से निकलती है। ओके, यहाँ से इस तरीके से निकल के जो है यहाँ पे साउथ की तरफ, यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है साउथ की तरफ इंटर होती है। ओके, ये इस तरीके से निकलती है, यहाँ पे इस तरीके से जो है साउथ की तरफ इंटर होती है। ओके, यहाँ से जो है इस तरीके से जो है होती है। तो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है इस तरीके से होती है। तो मीन्स यहाँ पे जो है हमारे इस वृत्ताकार कुंडली के जो है पास जो हमारा जो है जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इस तरीके से नीचे की तरफ, क्योंकि हमारी जो है यहाँ पे इस तरीके से निकल के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से जाएंगे। तो इसके पास जो है हमारा जो इस वृत्ताकार कुंडली के पास जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी क्या होगी, ये इस तरीके से नीचे की तरफ। अब जैसे जैसे चुंबक जो है यहाँ पे कुंडली के पास आएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा जो है चुंबक से कट होंगी। जब ज़्यादा चुंबक से कट होंगी तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे जो है इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब हमारा जो है फाई जो है ये नियत नहीं रह जाएगा, फाई हमारा नियत नहीं रह जाए। अब अगर हमारा यहाँ पे फाई नियत नहीं रह जाएगा तो उस कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा फाई चेंज होगा। अब यहाँ पे डेल्टा फाई हमारा जो है जीरो नहीं रह जाएगा, ये जीरो नॉन जीरो हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग ई इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी होता है। अब हमारा जब फाई चेंज हो रहा है तो हमारा कुछ ना कुछ इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ न कुछ हमारी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन ये धारा इसकी धारा की दिशा हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम लेंज के नियम के अकॉर्डिंग। कोई भी राशि जिसके कारण उत्पन्न होती है वह उसी का विरोध करती है। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से जो है हमारी प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे प्रेरित धारा की दिशा इस तरीके से होगी कि इस चुंबकीय प्रेरित धारा के कारण जो हमारा इस कुंडली पे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इस प्रेरित धारा के कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इस जो हमारे चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका विरोध कर सके, इस तरीके से प्रेरित धारा की दिशा होगी। तो अब अगर हमारा जो है इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है तो यहाँ पे जो है लेंज के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेरित धारा इस तरीके से होगी कि इस चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कर सके। तो यहाँ पे जो हमारा इस प्रेरित धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा इस तरीके से ऊपर की तरफ, ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। यह हमारा क्या होगा, प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब यहाँ पे अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र ये पता चल गया कुंडली में जो प्रेरित धारा बह रही है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ आएगा तभी इसका विरोध करेगा। तो हम क्या करेंगे, दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे। दाहिने हाथ के नियम के अकॉर्डिंग अंगूठे की दिशा में हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगूठे को करेंगे और उंगलियों को अपने फेरेंगे अंगूठे के लंबवत रख के। हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में अंगूठे की दिशा को करेंगे और उंगलियों को जो क्या करेंगे अंगूठे के लंबवत रख के फेरेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से हम जो है क्या करेंगे अंगूठे की डायरेक्शन करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है हम उंगलियों को जो है यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है मोड़ेंगे। ओके, तो उंगलियों को जब हम मोड़ते हैं यहाँ पे जो है उंगलियां हमारी इस तरीके से वामावर्त दिशा में मुड़ेंगी। यहाँ पे जो इस तरीके से हमारी उंगलियां इस तरीके से मुड़ेंगी तो हमारी जो धारा की दिशा होगी इस तरीके से हमारी जो है इस कुंडली में धारा की दिशा हमारी इस तरीके से जो है वामावर्त दिशा में होगी। तो हमारी यहाँ पे धारा की दिशा जो हमारी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वामावर्त दिशा में होगी। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो ये सेकंड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है और ये फोर्थ हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसके त्वरण की बात कर लेते हैं।
अब हमें ये पता है कि हमारी जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है किसके कारण उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे जो है इसके मोशन के कारण, इसके क्या बोलते हैं, चुंबक के जो है गति के कारण जो है हमारी जो है प्रेरित उत्पन्न हो रही थी। हमें ये पता है लेंज के नियम के अकॉर्डिंग कोई भी राशि जिसके कारण उत्पन्न होती उसी का विरोध करती है। तो यहाँ पे आई क्या करेगा, आई किसके कारण उत्पन्न हो रही है, ये चुंबक की गति के कारण उत्पन्न हो रही है। चुंबक की जो है गति के कारण ही हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर चुंबक हमारे स्थिर हो जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आई हमारी प्रेरित धारा जो चुंबक की गति के कारण उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए लेंज के नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसलिए लेंज के नियम के अकॉर्डिंग आई हमारी क्या करेगी, ये गति का विरोध करेगी। आई हमारी क्या करेगी, गति का विरोध करेगी, क्योंकि इसी के कारण उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये आई जो है चुंबक की गति के कारण उत्पन्न हुई है। तो प्रेरित धारा क्या करेगी, हमारी जो है गति का विरोध करेगी। जब गति का विरोध करेगी तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसकी वेग क्या होगा, कम होगा। वेग कम होने की वजह से इसका त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो पहले जो है 9.8 मीटर जी के वैल्यू से जो हमारी यहाँ पे जो है चुंबक नीचे गिर रहा था, अब यहाँ पे जो है वेग कम होने की वजह से उसका त्वरण कम हो जाएगा। तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू होती है, उससे कम त्वरण से जो है नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है पहले में बोला जा रहा है कि पहले ऑप्शन बोल रहा है कि इतने ही त्वरण से नीचे गिरेगा, जबकि इसका त्वरण कम हो जाएगा क्योंकि प्रेरित धारा जो है इसकी गति का विरोध करे। और इसमें बोल रहा है कि इससे ज्यादा त्वरण से गिरेगा, तो इसलिए ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। बल्कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम त्वरण से हमारा जो ये चुंबक नीचे गिरेगा। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।